इस वक्त की सबसे बड़ी मौसम की हलचल पूरे मध्य प्रदेश को अपनी जबरदस्त चपेट में ले चुकी है। ठंड और कोहरे ने प्रदेश को चारों ओर से घेर लिया है। ये एक साफ चेतावनी है कि मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। प्रदेश इस समय उत्तर की बर्फीली हवाओं के सीधे निशाने पर है। उत्तरी मध्य प्रदेश, खास तौर पर ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में प्रचंड शीतल लहर का जबरदस्त प्रकोप है। यहाँ न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिमट चुका है। कड़ाके की ठंड ने यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन अब रुख करते हैं पश्चिमी और मध्य प्रदेश का। वहाँ की कहानी पूरी तरह ठंडी है। राजधानी भोपाल, वाणिज्यिक केंद्र इंदौर और धार्मिक नगरी उज्जैन में हालांकि आसमान साफ है, पर यहाँ भी रातें बेहद ठंडी हो रही हैं। उत्तरी हवाओं के दबाव के कारण दिन का तापमान भी नीचे आ गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हवाएं अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग का साफ संकेत है कि अगले 48 घंटे प्रदेश के मौसम का पूरा नक्शा बदलने वाले हैं। एक नया सिस्टम, एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। ये एक बड़ा उलटफेर है। क्या ये विक्षोभ बारिश लाएगा? क्या ओलावृष्टि की आशंका है? और क्या ठंड का प्रकोप पूरे प्रदेश को अपने चपेट में ले लेगा? मौसम के हर बदलते मिजाज की पल पल की जानकारी के लिए वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको हर जिले का सटीक हाल दिखाएंगे। अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि इस समय कौन सा सक्रिय सिस्टम प्रदेश के मौसम को चला रहा है और ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक ठंड की क्या स्थिति है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। जी हाँ, इस समय मध्य प्रदेश का मौसम 2 अलग अलग मिजाज दिखा रहा है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस मौसम को जो मुख्य सिस्टम चला रहा है वो है उत्तरी पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं का ठंडा कॉरिडोर। ये हवाएं बिना किसी बाधा के सीधे प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में प्रवेश कर रही हैं, जिससे वहां तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी का कट ऑफ होने के कारण बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है, पर रात की ठंड बढ़ गई है। चलिए अब देखते हैं हर जिले का वर्तमान हाल। ये है आपके जिले का लाइव नक्शा। सबसे पहले बात उत्तरी मध्य प्रदेश की, जहां प्रचंड शीतल लहर जारी है। ग्वालियर, ब्रेकिंग। ग्वालियर में इस समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। यहां न्यूनतम तापमान लुढ़कता 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन में भी सूरज के दर्शन मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड का जबरदस्त शिकंजा यहां कसता दिख रहा है। श्योपुर, चंबल संभाग के श्योपुर में भी स्थिति बेहद गंभीर है। यहाँ तेज उत्तरी हवाओं का जबरदस्त प्रभाव है। हवा की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। भिंड और मुरैना में भी घने कोहरे की वजह से दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। टीकमगढ़ में भी ठंड अपने चरम पर है। यहाँ दिन का तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पा रहा है। शीतल लहर ने यहाँ जीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। अब बात करते हैं महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश की। जबलपुर में इस वक्त आसमान साफ है, पर यहाँ भी उत्तरी हवाएं पहुंच रही हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। कटनी में भी रात की ठंड अचानक बढ़ी है। यहाँ का मौसम दिन में खुला रहता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है ठंड का अटैक शुरू हो जाता है। रीवा और सतना में भी ठंड का असर साफ दिख रहा है। यहाँ तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। और अब रुख करते हैं पश्चिमी और मध्य प्रदेश का। भोपाल, राजधानी भोपाल में मौसम साफ है, लेकिन यहाँ रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। उत्तरी हवाएं यहाँ भी लगातार दबाव बना रही हैं। इंदौर, वाणिज्यिक केंद्र इंदौर में भी ठंड का एहसास लगातार बढ़ रहा है। यहाँ रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। हवा की दिशा पूरी तरह से उत्तरी है। उज्जैन, धार्मिक नगरी उज्जैन में भी आसमान साफ रहने के कारण रातें बेहद ठंडी है। यहाँ तापमान तेजी से गिर रहा है। मंदसौर और नीमच जैसे जिलों में भी उत्तरी हवाओं का जोर है। यहाँ दिन में धूप खिलती है, पर शाम होते ही ठंड का जबरदस्त प्रकोप शुरू हो जाता है। होशंगाबाद और बैतूल, दक्षिणी मध्य प्रदेश के इन जिलों में भी तापमान में हल्की गिरावट आई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ठंड यहीं थम जाएगी या आने वाले 48 घंटे में मौसम कुछ और बड़ा खेल खेलने वाला है। मौसम विभाग का नया अलर्ट क्या कहता है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगले 48 घंटे प्रदेश के लिए कितने चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। कहीं बारिश तो नहीं आ जाएगी या कहीं ठंड रिकॉर्ड तोड़ देगी, देखते हैं। मौसम विभाग का महा अलर्ट। अब बात आगामी 48 घंटों की, जो प्रदेश के मौसम का पूरा नक्शा बदलने वाले हैं। तैयार हो जाइए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए सबसे बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल उत्तरी पहाड़ों से एक शक्तिशाली नया पश्चिमी विक्षोभ अब दस्तक देने वाला है। ये विक्षोभ 2 प्रमुख तरीकों से प्रदेश को प्रभावित करेगा। पहला प्रभाव, हवा की दिशा में बदलाव। अगले 24 घंटे में हवा की दिशा उत्तर से बदलकर दक्षिण पूर्वी हो सकती है। ये बदलाव बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी को प्रदेश की ओर खींच सकता है। दूसरा प्रभाव, बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। इस नमी के कारण उत्तरी और मध्य प्रदेश में बादल छाने लगेंगे और 48 घंटों के आसपास ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या ओलावृष्टि तक हो सकती है। जिलावार अलर्ट पर ध्यान दें। ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, इन जिलों के लिए तेज बारिश और ओलावृष्टि की महा चेतावनी जारी की गई है। यहाँ उत्तरी हवाएं नमी वाली दक्षिणी पूर्वी हवाओं से टकराएंगी। तापमान में अस्थायी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बारिश के बाद ठंड कई गुना बढ़ जाएगी। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में 30 घंटे के बाद आसमान में घने बादल छा जाएंगे। यहाँ भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। इंदौर और उज्जैन, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना काफी कम है। यहाँ मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलों के कारण रात का तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रह सकता है। जबलपुर, कटनी, मंडला, पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे तक मौसम शुष्क रहेगा, पर 46 घंटे के बाद यहाँ भी बादलों का प्रभाव दिख सकता है। संक्षेप में, अगले 48 घंटे प्रदेश के मौसम में उलटफेर लाएंगे। शुष्क ठंड अब नमी वाली ठंड में बदल सकती है, जो बारिश और ओलावृष्टि की आशंका के साथ आएगी। सतर्क रहें, क्योंकि मौसम का ये बदलाव किसानों के लिए बड़ी आफत ला सकता है। लेकिन ये तो बस 2 दिन का नक्शा है। अब बात करेंगे दीर्घकालिक रुझान की। 3 से 4 दिन बाद क्या होगा? क्या पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद असली शीतल लहर शुरू होगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए। जी हाँ, अब समय है आगामी 3 से 4 दिन बाद के मौसम का पूरा नक्शा देखने का, जो बताता है कि प्रदेश का मौसम आगे किस करवट बैठने वाला है। ये जानकारी आपको आगे की पूरी तैयारी का मौका देगी। मौसम विभाग के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार तीसरे दिन के बाद प्रदेश में मौसम का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये परिवर्तन पूरे प्रदेश को एक जबरदस्त शीतल लहर की चपेट में ले लेगा। असली ठंड का हमला, पश्चिमी विक्षोभ जो बारिश लाया था, जैसे ही आगे बढ़ेगा ये अपने पीछे बर्फीली हवाओं का एक ठंडा और साफ कॉरिडोर खोल देगा। यानी बारिश और नमी हटने के बाद उत्तर की हवाएं बिना किसी बाधा के पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगी। तापमान का महापतन, अगले 4 दिन तक प्रदेश के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तरी मध्य प्रदेश, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, इन जिलों में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ कड़ाके की शीतल लहर की महा चेतावनी जारी की गई है। मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर और उज्जैन, इन प्रमुख शहरों में भी तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर हो जाएगा। यानी राजधानी भी अब प्रचंड ठंड की चपेट में होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर, रीवा, यहाँ भी शुष्क और तेज ठंडी हवाएं ठंड का स्तर बढ़ा देंगी। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जिलावार दीर्घकालिक असर, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, दक्षिणी मध्य प्रदेश के इन जिलों में भी रातें बेहद ठंडी हो जाएंगी। यहाँ तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। खरगोन, खंडवा और बड़वानी, निमाड़ क्षेत्र में भी तेज उत्तरी हवाएं ठंड का जोर बढ़ाएंगी। यहाँ रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। एक और नया सिस्टम, मौसम विभाग का मानना है कि इस प्रचंड शीतल लहर के बाद 7वें दिन के आसपास एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। लेकिन ये विक्षोभ शायद केवल बादल ही लाएगा, बारिश नहीं। किसानों के लिए जबरदस्त कसौटी, ये प्रचंड शीतल लहर किसानों के लिए दोहरी आफत है। पहले बारिश और अब पाला यानी फ्रॉस्ट। सब्जी और आलू की फसल को बचाने के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होगी। तो पूरे प्रदेश के मौसम का समग्र रुझान यही है कि आने वाले कई दिन प्रदेश के लिए सर्दी का कड़ा इम्तिहान साबित होंगे। सबसे पहले बारिश और उसके बाद सबसे तेज ठंड का हमला। ये थी पूरे प्रदेश के आगामी दिनों के मौसम की विस्तृत जानकारी। अब हम आपको इस पूरे मौसम का सारांश और कुछ जरूरी बातें बताकर विदा लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।
तो दोस्तों आज हमने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में मौसम किस जबरदस्त तेजी से बदल रहा है। उत्तरी जिले प्रचंड शीतल लहर की चपेट में हैं और अगले 48 घंटे में एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका ला रहा है। और सबसे बड़ा अलर्ट ये है कि विक्षोभ के जाने के बाद असली ठंड का हमला शुरू होगा। तापमान में तेज गिरावट आएगी और पूरा प्रदेश अब कड़ाके की सर्दी की चपेट में होगा। ये शीतल लहर हर नागरिक के लिए एक चुनौती है, इसलिए सावधान रहें और खुद को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों हम जानना चाहते हैं आपके शहर, आपके जिले यानी आपके यहाँ मौसम का मिजाज कैसा है। क्या आपके यहाँ कोहरा है या ठंड ने परेशान कर रखा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मौसम के हर सही और सटीक अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। अगले अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।